हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आज का मेरा ट्रेड है जो मैंने लिया है बीटीसी में। और आज 11 फरवरी का ये ट्रेड है। तो चलिए इसके पीछे का मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूँगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड लिया, कैसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अभी आप देखोगे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए एक स्ट्रांगली अग्रेसिवली बेरिश ट्रेंड में है। और यहाँ से मार्केट एक शार्प अप मूव देखता है यहाँ से यहाँ तक का। सो अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी जस्ट आपको क्विकली बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के एक यहाँ तक आया। ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक किया और इस रेंज पे आके जो ये ठीक है, इसको मैं एक रेक्टेंगल टूल से मार्क करता हूँ अभी के लिए। सो ये रेंज पे आके एक रेंज बाउंड हो गया, मतलब मार्केट इसी रेंज में मूव करता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये जो प्रीवियस इसका हाई है, उस प्रीवियस हाई का इसने ब्रेक नहीं किया है। सो अभी कोई नया वायबल, नया लॉजिकल ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट अभी बुलिश से, सॉरी बेरिश से बुलिश हो गया है, तो मार्केट अप ट्रेंड का व्यू हो जाता है लोगों का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही था कि मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में है। और जैसा आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मार्केट में दो तरह के मूव होते हैं, एक इम्पल्सिव मूव होता है, एक करेक्टिव मूव होता है। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक का एक शार्प इम्पल्सिव मूव था और यहाँ से यहाँ तक का ये करेक्टिव मूव था। और यहाँ से ये पूरा एक रेंज बाउंड जो मूव है, ये एक चॉपीनेस है मार्केट का। जो अब मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। सो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, ये मार्केट यहाँ से एक पोटेंशियल अप मूव दिया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। वहां से रिजेक्शन खा के नीचे आया, फिर से यहाँ थोड़ा ऊपर गया। ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, वहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब यहाँ से भी एक, अगर आप देखोगे तो छोटे दिस लैग ऑफ प्राइस एक्शन, अगर इस प्राइस एक्शन के उसमें देखें तो यहाँ से भी एक हमें बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, छोटे से बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमें देख के अंदाजा लग जाता है कि ठीक है, अभी मार्केट ओवरऑल तो बेरिश है ही, अब शॉर्ट टर्म में भी मार्केट बेरिश हो रहा है। ठीक है। अब देखने वाली बात ये थी कि अब यहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गया है, तो यहाँ से भी चांसेस थे कि ऊपर जा सकता है। लेकिन जब इसने अपने प्रीवियस लो का ब्रेक डाउन किया, अपने प्रीवियस लोअर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तब ये कंफर्म हो गया कि हाँ, अभी तो ये लार्ज लैग ऑफ प्राइस एक्शन में बेरिश था और अभी शॉर्टर लैग ऑफ प्राइस एक्शन में भी बेरिश हो रहा है। मतलब हमने अलाइनमेंट ले लिया अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम का। ठीक है। अब जो मूव जिस मूव ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया है, वो मूव हम कैप्चर करेंगे। ठीक है। वो मूव हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का मूव, सो दिस एक ये मूव है जिसने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया। ठीक है। मतलब ये जो एक लो था उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मतलब ये जो ए जोन मैंने मार्क किया है, ये जोन पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हुए जिन्होंने एग्रेसिवली ये मार्केट को इस ये एक जैसा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सॉरी, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो सपोर्ट को ब्रेक किया है और मार्केट को नीचे लेके आया। ठीक है। और जैसे ही मार्केट नीचे को लेके आए, जब मार्केट ये नीचे जा रहा था उस ड्यूरेशन में, उस टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, ये एक इम्बैलेंस है, इधर एक छोटा सा इम्बैलेंस था। तो जब भी मार्केट एक शार्प मूव देखता है, देता है, वहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और मार्केट हमेशा अपने इम्बैलेंसेस को फिल करने जरूर आता है। सो दैट इज माई सेटअप। इम्बैलेंस, सप्लाई जोन और अ, उसका यूज करके कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोन मार्क कर लिया,
इसके बीच में इम्बैलेंसेस भी हैं। तो ये एक जोन हो गया जहाँ से पोटेंशियल सेलिंग आई थी। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एक जोन हो गया जहाँ से अगर मार्केट वापस आए तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। सिमिलरली ये जो एक लार्ज अपवर्ड मूव था, वो जब ऊपर की तरफ मार्केट गया तो वो ड्यूरेशन में भी मार्केट ने इम्बैलेंसेस क्रिएट किया। यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बाद यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बाद में मार्केट ने इसको फिल कर दिया, यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये मार्केट फिल हो गया। लेकिन ये जो इम्बैलेंस था, ये छोटा सा इम्बैलेंस यहाँ पे, ये कैंडल और ये कैंडल के बीच के जो छोटा सा इम्बैलेंस दिख रहा है, वो अभी तक फिल नहीं हुआ था। हालांकि अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो वही फिल करने मार्केट आएगा और वही मेरा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो दैट वाज द प्रिपरेशन, दैट वाज द सेटअप। तब मैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और देखो, जहां पे मैंने मार्क किया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहीं पे मार्केट गया और वहीं से रिजेक्शन लेके वापस से सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अभी मैं चाहता तो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर पहले से ही लगा के रख देता था कि जैसे मार्केट आता मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन दैट दैट कैन बी रिस्की। तो मैंने वो रिस्क अवॉइड करने के लिए क्या किया, ये एक रेड कैंडल के बनने का वेट किया। जैसे एक रेड कैंडल बना, उसकी क्लोजिंग दी, उसके बाद दूसरी भी रेड कैंडल जब बनी, तो जब दूसरी रेड कैंडल बन रही थी तो मैंने अपने आप को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। दूसरी रेड कैंडल जो थी उसके नीचे क्लोज हुई, पहली रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुई दूसरी रेड कैंडल, और एक छोटी सी अपर, ये एक डोजी जैसी कैंडल क्रिएट हुई जिसके अपर वीक थी, मतलब मार्केट ने रिजेक्शन दिया। देन उसके बाद जब एक तीसरी चौथी कैंडल जो एक रेड कैंडल बनी और उसने अपने ये काइंड ऑफ छोटा सा लो था उसको ब्रेक किया, तब मैंने अपनी एंट्री बनाई। और वो एंट्री बनाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी मेरा एक रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया है 2500 के आसपास। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 6000 का सेम ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये 11 फरवरी का ही ट्रेड है, 8:30 बजे का। और उसके पहले मेरे को दो छोटे छोटे लॉसेस हुए थे जो कि सेम सेटअप पे थे, बट उस टाइम पे ये न्यूज़ था और न्यूज़ की वजह से एक शार्प मूव आ गया था जिसकी वजह से मेरे को लॉस लेके निकलना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मेरा एसएल पहले से लगा हुआ था तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। और मेरा अभी भी 3100 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है और 6000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो दिस वाज द सेटअप। और मैं हमेशा, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो ये है कि मैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन और इम्बैलेंस, यही दो चीज़ों पे के अराउंड में प्ले करता हूँ, यही दो चीज़ों के अराउंड में ट्रेड लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। और मुझे अभी तक तो अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगेन, ये एक ट्रेडिंग व्यू का, पेपर ट्रेडिंग का ट्रेड है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल ट्रेड, बट आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और इन नियर फ्यूचर रियल मनी से भी ट्रेड करेंगे और अच्छा ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ कमेंट। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपको बनाता रहूँगा, आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।